So welcome friends, we started with chi-square, we are continuing with that. So we did discuss that how do we understand such sort of data. Okay, now this is one sort of problem. Okay, we will first describe the theoretical things first, okay, and then we will go for practical things. ओके नाउ एक और चीज़ है, आपके पास एक डाइस है, डाइस मतलब पासा सांप सीढ़ी वाला, तो उसके 6 पहलू होते हैं या फेसेस एज वी से इन इंग्लिश. नाउ अगर आप उसको 120 बार या मान लीजिए, चलिए 120 बार ही मान लेते हैं, अगर आप उसको 120 बार चलाते हैं तो वो आना चाहिए आइडियली 20 20 20 20 20, ये होना चाहिए. 120 में 20 20 बार ये होना चाहिए, लेकिन क्या ये होता है? नहीं होता है. तो अगेन एक है आइडियल सिचुएशन, ठीक है, और एक है रियल सिचुएशन. और ऑब्जर्व्ड. देखिए वहां पे था हमारे रिग्रेशन में कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड. ओके, यहां पर है ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड. तो इसमें 2 फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यही कंसेप्ट उसमें भी आएंगे. तो काई स्क्वायर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड, एक होता है ऑब्जर्व्ड. ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड की जो डिविएशन है हम इसको मेजर करते हैं. Let's go to PPT. इस पर हम बाद में आएंगे. या जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 1 चलाया 9 बार आया, 2 चलाया 7 बार आया, 3 चलाया 6 बार आया, 4 चलाया 4 बार आया, ऐसे करके 5 बार 36 हमने कॉन्फ़िगरेशन बना लिए. So expected frequency is 1/6, 1/6, 1/6, which is 20/120, 20/120, 20/120. Previous example we have taken. उसी तरह ऑब्जर्व्ड यहाँ पर क्या है भाई, 1 9 बार आया तो 9/36. अब ये प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ेगी आपको. अब आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स आना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये पूरा प्रोबेबिलिटी पे है. एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी. ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी. अब मैं आपको बता देता हूं इस एग्जांपल को लेके. हमने क्या लिखा है, 1 आया 9 बार, 2 आया 7 बार, 3 आया 6 बार, 4 आया 4 बार, 5 आया 3 बार और 6 आया 7 मान लेते हैं. चलिए ठीक है, विल चेंज दिस. लेट्स अज्यूम दिस हैपन 7 टाइम्स. सो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये क्या है, 9 जमा 7 जमा 6 जमा 4 जमा 3 और जमा 7. 9 + 7 + 6 + 4 + 3 + 7. ओके, सो दिस इज okay. Let's use our R keyboard. I think it is done. It should be done very easily. Let's check it out. 9 plus 7 plus 6 plus 4
प्लस 3 प्लस 7 36। ओके, तो ये बन गया 36। ऐसे तुमने किया ही था फिर भी। अब एक आया है 9 बार, तो हम कहेंगे एक की प्रोबेबिलिटी हुई 9/36, 2 की प्रोबेबिलिटी हुई 7/36, 3 की प्रोबेबिलिटी हुई 6/36, 4 की हुई 4/36, 5 की हुई 3/36 और 6 की हुई 7/36। ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। एज आई टोल्ड यू, अगर आपको याद हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसलेट्स टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. So if you are given frequencies which is 9, 7, 6, 4, 3, 7 are frequencies are given, frequencies becomes probability. Okay? Now coming back, so chi-square is summation of observed minus expected divided by sum of expected. Okay? So we will write this formula. अभी पहले थ्योरी, chi स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड स्क्वायर समेशन. दिस इज chi स्क्वायर. नाउ अगर आपको याद हो, लेट्स गो टू अ chi स्क्वायर टेबल. आई डोंट नो वेयर वी वेंट, बट लेट्स सी.